हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम किसी पर्टिकुलर लोगों की बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के बारे में हम बात करेंगे। मुस्लिम महिलाओं का जो अधिकार है, क्या ये एक राजनीतिक चुप्पी है या फिर ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्या सही समय कभी आता भी है या नहीं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। अब आप भी सोच रहे होंगे ना, क्यों मैंने महिलाओं के अधिकार की बात की है, ऐसी क्या बातें हैं कि मैंने सिर्फ इन्हें ही चुना है। क्योंकि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं ना, आज भी इनके साथ जो है समाज में बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं। आज की सिचुएशन को अगर हम देखें तो मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, मगर आज भी मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है हमारे समाज के भीतर। इससे ये, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को, अपने औरतों को, अपने लड़कियों को, बेटियों को बहुत अच्छे एजुकेशन भी देते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे पोस्ट पर भी रखते हैं। पर अगर मैं बात करूँ ना, तो इसमें ये जो आंकड़ा होगा हमारा 100 में से 10% या 20%, क्या सिर्फ 20% ही ऐसे हैं से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है, या फिर हम 80% के बारे में अगर ना सोचें, क्या उन 80% लोगों का कोई सपना नहीं होगा, उनका कोई वजूद नहीं है, उनकी क्या पहचान नहीं है। तो आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसी से मुझे एक कविता याद आ गई जो बेबी कुमारी जी के द्वारा लिखी गई है। तो उसकी मैं कुछ पंक्ति को दोहराना चाहती हूँ आज। मत उसके नव को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को। मत उसके नव को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को। वह दान दया की वस्तु नहीं, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। ये जो कविता है वो, इसके द्वारा जो है कवित्री, जो ये जो हमारे पुरुष सोसाइटी है ना, उसे यह संदेश देती है कि तुम्हें अपने पुरुषत्व के घमंड में नारी के निश्चित अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने का प्रयास मत करो। उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा पूर्ति के लिए स्वतंत्र कर दो। उसे छोड़ दो। वो जो भी करना चाहती है, वो जो भी बनना चाहती हो, उसके सपनों के बीच में तुम बाधा नहीं बनो, क्योंकि वो कोई उपहार की वस्तु नहीं है। जिसे वो एक चेतनाशील प्राणी है तुम्हारी ही तरह, उसके भी कुछ सपने हैं, उसके भी अधिकार है। इसे तुम उसे उसी के लिए उसे छोड़ दो, उसे उसके अकॉर्डिंग जीने दो और उसे उसके सपनों को जी लेने दो। अब अगर हम सिचुएशन देखो तो आज मुस्लिम महिलाओं की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और लिबरल्स हमेशा ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिला अपने अधिकार के लिए प्रयास करें, क्योंकि उनका मानना है कि अभी सही समय नहीं है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखने का प्रयास कर रही हैं। ये जो कुछ चीज़ें हैं वो मुस्लिम महिलाओं की पहचान होती है, जिसमें बुर्का, हिजाब, नकाब या फिर चादर, ये सारी चीज़ें। अब इनमें क्या डिफरेंट है तो ये बताएं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, बुर्का आ रहा है। तो बुर्का क्या आता है? बुर्का का मतलब होता है इनमें जो शरीर का ढकने वाला वस्त्र। तो ये सारे ऐसे ही हैं। तो ये एक ढीला ढाला कपड़ा होता है जो सर से लेके पूरे पाँव तक होता है, और जिसमें जो है चेहरा भी ढका होता है। यह और आँखों के सामने जो होता है एक जाली का पर्दा होता है जिससे महिलाएं देखती है। इससे पूरा हमारा जो होता है वो ऊपर से नीचे का ढका रहता है, जो हमारा बुर्का कहलाता है। फिर आता है हमारा नकाब। नकाब का अर्थ होता है ढकना या छिपाना। इससे हम अपने चेहरे को ढक के रखते हैं और आँख खुली रहती है। अब इसमें एक आता है हिजाब। हिजाब का मतलब होता है स्कार्फ या दुपट्टा, जो महिलाएं सर से लेकर गर्दन तक ओढ़ती हैं, वो हिजाब होता है इसमें। और ये खास करके जो होती है अरब, दक्षिण एशिया या फिर यूरोप और अमेरिका की मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं। अब इसमें जो लास्ट आता है हमारा चादर, तो ये विशेष रूप से जो है ईरान में चलता है। यह एक बड़ी बिना सिलाई की चादर होती है जिसे सिर पर ओढ़ा जाता है और शरीर के चारों ओर लपेटा जाता है, और चेहरा आमतौर पर खुला रहता है और सारी चीज़ें जो होती है पूरे लपेटे रहती है। इसे ईरान में ओढ़ा जाता है। अब यहाँ पे मेन हमारा टॉपिक क्या है आज का? मुस्लिम अधिकार, उनके अधिकार एवं पहचान की बात की जाए। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी स्पेसिफिक पर्सन होता है, उसकी भी एक पहचान होती है। अगर हम किसी जानवर को पाल रहे हैं तो उसका भी एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, उसकी भी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो क्या इन्हें एक पहचान की ज़रूरत नहीं है? इन्हें इनकी
इनकी आइडेंटिटी नहीं है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि क्या है ना, क्या दादी नानी चाची माँ बस यह बनकर रहने को है, निर्जीव नहीं वह नारी है, वह उन्हें ट्रेसावन जीने दो, उन्हें इंद्रावन जीने दो। इसमें क्या कहना चाहती है, जब भगवान ने, ईश्वर ने, या फिर अल्लाह, आप जो भी मानते हो, जिस भी धर्म को मानते हो, उन्होंने जब अपने निर्माण में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया, तो क्यों हम भेदभाव करें? क्या आप सिर्फ ये सांसारिक रिश्तों में बंद कर रह जाने के लिए, या फिर वो आप किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी, क्या सिर्फ यही बनकर रहने की आपकी पहचान है? आप वो सजीव प्राणी हो जिसे भगवान ने सोचने और समझने की शक्ति दी है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि और लोग जो हैं, और औरतें आपसे सीखें। अगर अभी हम मुस्लिम महिलाओं की अगर सिचुएशन देखें इन तालिबान में, तो वहाँ पे जो है बहुत दयनीय स्थिति है। इस्लाम में तो ये भी माना जाता है, कुछ लोगों का कहना है, अकॉर्डिंग टू सम पर्सन, कि कुरान हमें महिलाओं की शिक्षा की अनुमति नहीं देता, इजाज़त नहीं देता। मगर यहाँ पर देखें तो इस्लाम डजंट बैन गर्ल्स एजुकेशन, बट वाई तालिबान बैन? क्योंकि तालिबान, सऊदी अरब, ऐसे बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ है जहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन आज भी बैन है। तो क्या उनके सपने नहीं होते होंगे? वे कुछ नहीं बनना चाहती होगी, मगर वो नहीं बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी उन्हें आज भी इन सब की चीज़ों के लिए रोक रही है। अब यहाँ पे एक बानो मुशत्तक की जो है एक उपन्यास लिखी है उन्होंने। ये उपन्यास हॉट लैम्प है, जो इन्होंने, जिसके अंतर्गत इन्होंने मुस्लिम महिलाओं के स्ट्रगल को दिखाया है कि क्या सिचुएशन होती है, कैसी उनकी कंडीशन होती है, जिस पे उन्हें इंटरनेशनल बुक प्राइज़ भी मिला है इस साल 2025 में। अब हम देखें तो जब भी मुस्लिम महिला अपने अधिकार की मांग करती हैं, ये जो है अपने अधिकार की मांग बहुत समय पहले से कर रही है। ये नहीं है कि आज 2025 से इन्होंने अपने अधिकार की मांग करना स्टार्ट किया है, लेकिन जब भी ये करती हैं तो उन्हें चुप कराया जाता है कि नहीं, अभी सही समय नहीं आया है। इससे जो है हमारे विरोधी को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें हमेशा यही कहा जाता है, नहीं, इससे हमारे विरोधी को बढ़ावा मिलेगा, वो सोचेंगे कि हमारे धर्म में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और उससे उन्हें बढ़ावा मिल जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगी। ये सारी चीज़ें समझ के हम उन्हें रोक देते। अब यहाँ पे एक शब्द आता है लिबरल। कौन है और ये क्यों चुप है? लिबरल ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि वे लोग जो स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, इन सब स्त्री अधिकार, इन सारी चीज़ों के लिए बोलते हैं। लेकिन जब बात यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं के हक़ की आती है, तो लिबरल का तबका जो होता है, अक्सर जो होता है, वो चुप हो जाता है। ऐसा क्यों वो चुप हो जाते हैं? तो वो कहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है। तो सही समय कब आएगा? जब भी इनकी हक़ की बात होती है तो अभी सही समय नहीं है, इससे सांप्रदायिकता को बल मिलेगा। हम अगर अपने ही धर्म में लड़ने लगेंगे, अपने ही धर्मों के बीच में अगर आप अधिकार मांगने लगेंगे, तो इससे क्या होगा कि दूसरे तबके के, जैसे हिंदू धर्म, उनके लोग कहेंगे कि ये तो अपने धर्म के लोगों को ये अधिकार नहीं देते। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मसले हैं जो कि हमें सुलझाने हैं। ये सारी चीज़ें कह के इन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन असलियत तो यह है कि यह बस एक टालने का तरीका है, क्योंकि सामाजिक न्याय कभी भी राजनीतिक माहौल के हिसाब से टाला नहीं जा सकता है। महिलाओं के अधिकार के लिए कभी भी कोई परफेक्ट टाइम आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये दशकों से चले आ रहे हैं तो फिर कोई एक नया टॉपिक, नया रीज़न दे के इन्हें रोका जा सकता है। यह एक साइलेंसिंग टूल है, मतलब कि बस किसी की आवाज़ को बंद करने का, दबाने का तरीका। अब हमारे समाज में जो होता है ना, डबल स्टैंडर्ड की फैमिलिनिज़म भी चल रही है। वो कैसे? जब भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात आती है हम चुप हो जाते हैं, लेकिन जब हिंदू महिलाओं के अधिकार की बात आती है तो हम उनका साथ देते हैं। हम सब साथ हैं, महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद, नारीत्व का अपमान हो रहा है, आओ नारियों आओ, नारी शक्ति जिंदाबाद, ऐसी सारी क्या कहते हैं, हम नारे भी देते हैं। और वहीं पे दलित महिलाओं की बात आती है तो जातिगत अन्याय हो रहा है, दलित महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये कह के हम सामने आते हैं। लेकिन जब यही मुस्लिम महिला के ट्रिपल तलाक या फिर हिजाब पर बात आती है तो अक्सर कहते हैं यह तो बस सांप्रदायिक बहस है, अभी माहौल ठीक नहीं है। जब उनकी हकों की बात आती है तो हम ये कह के रोक देते, नहीं ये सांप्रदायिक बहस है, अभी माहौल ठीक नहीं है, ये कहकर हम चुप हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो नो मैस
अब हम बात आते हैं तो यहाँ पे इससे कहने का तात्पर्य क्या है, नारीवाद जो है चयनात्मक समर्थन है। ये भी अपने वोट के हिसाब से, अपने हित के हिसाब से ही करता है, देखता है जिसकी कंडीशन ज़्यादा है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनके पक्ष में ये जाता है, धर्म देखकर ये समर्थन करता है। राजनीति में ये होता है कि कौन व्यक्ति हमें वोट देगा उनकी कंडीशन देखकर ये वोट करता है। यहाँ पे नारीवाद नहीं बल्कि राजनीतिक सुविधा होती है। और अगर हम बात करें तो यह सवाल आप किसके साथ हैं यह डिपेंड नहीं करता, सवाल यह है कि क्या आप हर महिला के साथ हैं। यहाँ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है आप किसके साथ हैं, क्या आप हर महिला के साथ हैं, तो ये सवाल यहाँ पे आता है। अब अगर हम बात करें मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष की, तो ज़मीन से हकीकत तक है। तो यहाँ पे अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमें ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं बहुत पहले से ही संघर्ष कर रही है। वो चाहे 1985 का सायरा बानो का केस देख लो, 3 तलाक का केस देख लो, या फिर हिजाब का, ये सारे बहुत सारे और भी केस हैं। तो इसमें जो है सायरा बानो 1985 से गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट की अपील कर रही है। इसके अलावा आपको 3 तलाक कानून देखने को मिलेगा। सायरा बानो जैसे महिलाओं ने एक बार 3 तलाक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसके खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद इसे असंवैधानिक ठहराया गया था, फिर भी इसमें फेमिनिज्म चुप थे। ऐसा क्यों होता है? हिजाब विवाद, जिसमें जो है छात्राएं जो है और शिक्षा एवं धार्मिक दोनों पहचान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच गई। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी होती हैं। इसी पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो बहुत शॉर्ट्स कपड़े पहन के कॉलेज जाती हैं या फिर कहीं और जाती हैं। जब उनका ये शॉर्ट्स पहनना, अपने पूरे तन को ढक के ना रखना अगर आपत्तिजनक नहीं है, तो फिर हम क्यों किसी की आइडेंटिटी पर पहचान डालें, क्यों हम क्वेश्चन मार्क करें? ये उनकी पहचान है कि उनमें हिजाब पहना जाता है तो वो पहन के जा सकती है ना, ये उनकी आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है। आपको एजुकेशन से मतलब होना चाहिए, ना कि किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अकॉर्डिंग टू मी, अगर इससे किसी भी पर्सन को कोई हर्ट फील करे तो आई एम सॉरी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करें तो हमें क्या बदलना ज़रूरी है। मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ को बार बार यही कह के रोका जाता है कि सही समय नहीं आया, गलत पक्ष को इससे फ़ायदा होगा, इससे हमारे धर्म को जो है भावना पहुँचाए। ये सारी चीज़ें झूठी है। अब समय है कुछ बुनियादी बदलावों का। हमें चयनात्मक नारीवाद को बंद करना होगा, हमें हर नारी का समर्थन करना होगा, धर्म देखकर समर्थन को छोड़ना होगा, राजनीतिक चुप्पी को तोड़नी होगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए एजेंसी की मान्यता देनी होगी। इसके अलावा उन्हें सिर्फ एक पीड़िता नहीं समझा जाएगा, उन्हें एक नेता समझा जाएगा। वो सिर्फ ये नहीं कि हाँ एक पीड़िता है, वो पूरे समाज के लिए एक लीडर है। वो उनके लिए एक इम्प्रेशन बनेंगी, वो उनके लिए एक अलग से मिसाल कायम करेंगी। ये सारी चीज़ें हमें उनके लिए करना होगा। इसी पे एक कविता मैं फिर से बोलना चाहती हूँ आप सारे मुस्लिम वुमेन्स के लिए। हाँ, तोड़ दो उस बेरी को ज़रा जिसमें नफ़रत की करियाँ हो, फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पनावन जीने दो, उसे लतावन जीने दो। आप उन सारी बेरियों को तोड़ दो जो आपके सपने की आगे आ रहे हैं। और क्योंकि जो ये हमारा पुरुष होता है ना, पुरुष समाज जो है, ये आपको कभी भी आपके सपने तक पहुंचने ही नहीं देगा। और आप हमेशा जब पुरुषों पर आश्रित रहोगे ना, तो आप लोगों पे बोझ बन जाओगे, आप खुद को हीन भावनाओं से देखोगे। सपोज़ करो अगर आपके सामने आपकी कोई फ्रेंड सेल्फ डिपेंडेंट होके खड़ी है खुद के ऊपर, और आप अपने हस्बैंड या फिर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो आप उस समय अपने आप को ना एक अलग ही तरीक़ों से देखोगे। इसलिए हमें ना खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। हमें अपने सपनों को खुल के जीना चाहिए, उन्हीं की तरह जैसे कल्पना चावला ने दिया था, सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने जिया था। आज हमारे सामने आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मिसाल के रूप में आज कायम है साजिया कुरैशी, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी, मुख्य सेना नायक थी। उनकी तरह आपको बनना चाहिए, क्योंकि ये जो है। अब इसी के साथ एक और लाइन मैं बोलना चाहती हूँ। पग कंगन न पुरहार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारित्व स्वीकार करो। ये जो पग कंगन नपुर हार है, ये सारी चीज़ें बस दिखावा है। आपको
असली जो श्रृंगार है आपका विद्या से होगा। जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके गुण को सम्मान मिलेगा, क्योंकि आज भी दुनिया जो है गुण को पूजती है, रूप से ज़्यादा गुण की कीमत है। इसलिए आप अपना नारीत्व स्वीकार करो। हाँ, आप एक हो मुस्लिम औरत, इससे आपको गर्व होना चाहिए और आपको उसी को अपनी ताकत बनानी चाहिए, ना कि कमज़ोरी। इसी के साथ मुस्लिम महिलाएं की अगर निष्कर्ष की बात करें तो कल्पना कल्पना नहीं, हकीकत है। ये एक राजनीतिक औजार नहीं है, बल्कि संघर्ष की नायक है। अब कितने लोग कहेंगे नहीं, इन्हें राजनीतिक औजार की तरह पे उपयोग किया जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो एक संघर्ष की नायक है, चुप रहने वाली नहीं बल्कि बदलाव की आवाज़ है ये। और हमें समझना होगा कि न्याय को धर्म, राजनीति या माहौल से रोका नहीं जा सकता। सच्चा लिबरल वही है जो हर महिला के साथ खड़ा होगा, चाहे उसका पहनावा, पहचान या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हमें पहचान, पहनावा एवं पृष्ठभूमि से ना देख के हर इंसान के लिए खड़ा रहना चाहिए, हर औरतों के लिए। इसी के साथ धन्यवाद।